जैसे कि आपने इसकी लास्ट वीडियो में क्या किया था, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है इसको डिस्कस किया था। कोई भी एटम क्यों केमिकल बॉन्डिंग करता है इसको हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल स्थायी बनाने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक बॉन्ड क्यों बनता है और इस कैसे ये संयोग करता है। तो क्या होता है, वे बंध यानी कि ऐसे बॉन्ड जिसके द्वारा परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे कि CH4 क्या है, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। इसमें क्या है, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही NH3, ठीक है, ये अमोनिया है, इसमें ये भी एक कंपाउंड है। ये खाली एक एटम नहीं है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या बना रखा है, केमिकल बॉन्ड बना रखा है। ऐसे ही यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड है, वाटर है, इसमें भी क्या है, एक एटम यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम ने क्या किया हुआ है, एक ऑक्सीजन एटम के साथ क्या बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरीके से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस बॉन्ड बनता है इनके बीच में, उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन ने किस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो कार्बन एक है और इसमें 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन इस तरीके से इससे क्या है, अटैच हैं, मतलब आकर्षित हैं। तो इसीलिए इसके बीच में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है, जिसके द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जिसके द्वारा परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उसी बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अतः सभी परमाणु में स्वयं को स्थायित्व करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि ये बॉन्ड बनाकर क्या करते हैं, स्वयं को स्थायी बनाते हैं, यानी कि स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा सभी एटम में एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं। तो परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक संयोग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि रासायनिक संयोग क्यों करता है कोई भी एटम, क्यों, क्योंकि अपने उन्हें क्या है, स्थायित्व करना है, अपने आप को स्टेबल बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या है, परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी एटम क्या होता है, खुद को सेफ करने के लिए बॉन्डिंग करता है। तो इसी बॉन्डिंग के एक कॉन्सेप्ट को किसने क्लियर किया था, लुईस और कॉसेल ने। लुईस और कॉसेल 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या है, केमिकल बॉन्डिंग की अभिधारणा को समझाया था। तो 1916 में कॉसेल तथा लुईस ने इलेक्ट्रॉन द्वारा केमिकल बॉन्डिंग की व्याख्या की। उनके अनुसार सभी तत्व के परमाणुओं की प्रवृत्ति होती है, ऐसी नेचर होती है सभी एटम की कि वह निकटतम उत्कृष्ट गैस की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर ले। यानी कि जो हमारी नॉन रिएक्टिव गैस होती हैं, नॉन रिएक्टिव गैस जिन्हें 0 ग्रुप में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, उनका क्या है, वो उत्कृष्ट गैस होती हैं। उत्कृष्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव गैस होती हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम की एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे कि उत्कृष्ट गैस जिन्हें हम 0 ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, इनकी क्या होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। इसीलिए, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनका जो ऑक्टेन है, इनका जो स्थायित्व है वो कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम में सिर्फ एक ही सेल 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहली कोष में भर जाते हैं। वो क्या होते हैं, पहली ही कोष में वो फिल हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर पहली एक ही कोष है और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है, स्टेबल है। तो इस तरीके से स्टेबल है। देन इसके बाद नियॉन है। नियॉन में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 में होगा। तो इसमें भी क्या है, 2 और यहाँ क्या है, 6 और 2 8। तो इसका मतलब पहली सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यही तो हमें चाहिए, क्या, कि किसी भी एटम की लास्ट सेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो वो क्या है, स्टेबल है। तो इस तरीके से नियॉन भी स्टेबल है। ये भी क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस है। क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस। इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ऐसे ही आर्गन है। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो देखो 2 है पहली सेल में, होने चाहिए तो 2, 6 और 2 8 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। तो इसका मतलब लास्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या है, स्टेबल है, स्थायी है। उसके बाद क्रिप्टॉन का देखते हैं। इसका 36 होता है, 1s2 2s2 2p6। देखो पहली सेल को छोड़कर इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो 8
और 10 और लास्ट वाली सेल में देखो इससे और इसे मिलाकर कितने हो गए 8। तो मतलब क्या है कि इसके भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है, ये स्थायी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 3 ऐसे एलिमेंट हैं, यहाँ नियॉन हो गया, आर्गन हो गए, ये सब क्या है, लास्ट ऑर्बिटल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसीलिए क्या है, स्टेबल है। इसी तरीके से हीलियम के अतिरिक्त, मतलब हीलियम क्यों, क्योंकि हीलियम में कितने हैं, सिर्फ एक ही सेल है, एक ही कोश है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते क्योंकि एक ही कोश है। ठीक है, तो क्या है, हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैस यानी कि क्या है, अनरिएक्टिव गैस, नॉन रिएक्टिव गैस के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अतः सभी तत्व में अपनी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इनमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन जो बाकी एटम है जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो भी क्या करते हैं, उनमें भी ऐसी नेचर होती है उनकी कि वो भी क्या है, फाइट करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसी उनकी नेचर प्रवृत्ति होती है कि वो भी अपनी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेते हैं लास्ट ऑर्बिटल में। तो इसी नियम को हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम यानी कि ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एटम जो अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, उसी को हम ऑक्टेन रूल कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी एटम जो अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है, उसी को उसका ऑक्टेट रूल कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 में होगा। इससे देखो इस वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, लास्ट सेल है, हमें इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो इससे पहले वाली सेल 8 है, कंप्लीट है, ये लास्ट सेल ये बन जाएगी इसकी इससे निकलते ही। तो क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना इसे ज़्यादा आसान होगा। तो इस तरीके से ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी कि देगा किसी को, और इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ये क्या है, अपने ऑक्टेन रूल को कंप्लीट कर लेगा। देन इसके बाद जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 में होगा। तो यहाँ देखो इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे क्या करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में तो इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इससे अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसने क्या किया था, डोनेट किया था 1 इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या है, इन दोनों की जो है बॉन्डिंग हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन देना है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग या फिर केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये भी क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 और 6 में कन्वर्ट होगा। तो 6 क्या है, इसकी लास्ट सेल है। अब लास्ट सेल में तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 पहली सेल हो जाएगी, यानी कि एक ही सेल बचेगी इसमें, और ये भी कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है। या फिर ये क्या करेगा, इसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन निकालने की जगह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन निकालने में तो इसे एनर्जी लगेगी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो जाएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका अष्टक नियम ये क्या करेगा, अपने अष्टक नियम को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी कि एक्सेप्ट करेगा, और इस तरीके से इसका ऑक्टेन रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये क्या है, इसका सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1। तो ये तो या पहली सेल में हम अच्छे से जानते हैं कि पहली सेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या है, अनसेफ है। अनसेफ यानी कि अनस्टेबल है, इसमें क्या है, कोई भी आके इस पर अटैक कर सकता है इस टाइम। क्यों, क्योंकि एक जगह इसकी खाली है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बैठ भी सकता है, और या फिर इसी को क्या है, निकाल सकता है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, इसे कोई भी अदर एटम क्या है, ले भी सकता है। तो इस तरीके से ये क्या है, अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए या तो इस इलेक्ट्रॉन को ही निकाल देगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 इलेक्ट्रॉन अपने कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर, मतलब क्या है, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है। ठीक है, हीलियम स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी।
2 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है, तो ये हीलियम स्टेबिलिटी है इसकी। तो ये भी क्या करता है, हीलियम की तरह अपने कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरा करे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके क्या है, खुद को स्टेबल बनाएगा हीलियम की तरह। इसी तरीके से यहाँ देखो लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 और 1, इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी सेल में क्या है 1। अब इसे क्या करना है, दूसरी सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है या फिर इसे निकाल के ये हीलियम की स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लेगा, हीलियम की तरह स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की जगह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इस तरीके से क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही इसकी क्या है, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से बेरिलियम है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में कन्वर्ट होगा। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई 2 हमने पढ़ा है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, तो स्टेबल है। लेकिन वो होने किस में चाहिए, पहली सेल में ओनली, यानी कि अगर पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। अगर दूसरी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरी सेल में तो हमने पढ़ा है, देखो ये सेल है हमारी, पहली सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन है तभी ये स्टेबल है। तीसरी सेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन 8 भी हैं इसमें, तो ये स्टेबल है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने पर भी ये क्या है, स्टेबल होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, बेरिलियम के पहली सेल में या तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये हीलियम की स्टेबिलिटी को लेगा, यानी कि जैसे हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा। या फिर क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की जगह अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है बजाय 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के, ठीक है। ऐसे ही बोरोन है, बोरोन में 5 होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3। इसमें भी देखो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसे कितने कंप्लीट करने हैं, क्या 5 इलेक्ट्रॉन लेने हैं या 8 बनाने के लिए, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाएगा। देन इसके बाद कार्बन है, कार्बन में भी क्या होगा, 2 और 4 6। तो इस तरीके से ये भी क्या होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से क्या है, नाइट्रोजन है, 2 और 5, ठीक है। तो 2 और 5 7 हो गए। तो इस तरीके से देखो इसमें भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को इन्हें निकालेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन अपनी लास्ट सेल में कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें इजी क्या होगा इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन का लेना या 5 इलेक्ट्रॉन का निकालना। 5 इलेक्ट्रॉन का निकालना इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, इससे इजी होगा 3 इलेक्ट्रॉन को ये ले ले। तो ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 3। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। तो इसकी संयोजकता 5 हो गई। और क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी कि लेके ऑक्टेन कंप्लीट किया है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमने दोनों ही डेफिनेशन पढ़ी है, या तो लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी संयोजकता होती है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं बॉन्डिंग के लिए दिए जाते हैं वो उसकी संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता 5 भी होगी और 3 भी होगी। 5 की होगी क्योंकि इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3 की होगी क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल बना रहा है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है, 3 है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये सेल हैं, तो किसी भी परमाणु को स्थायी होने के लिए पहली कोष यानी कि के कोष को छोड़कर बाकी सभी कोष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन करना आवश्यक होता है, तभी कोई एटम स्टेबल होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।